हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। तो कैसे हो? बढ़िया सब। पता है, मैं ना अभी एक चीज़ सोची थी और वो सोचकर मुझे बहुत हंसी आई। देखो, मुझे जज मत करना, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी मैं टीवी पे वो देख रही थी। कलर्स पे एक सीरियल आता था ना, वो शिव शक्ति वाला। यू नो तो मैं उसे देख रही थी एंड वहाँ पे देखी मैंने लक्ष्मी जी। जय माता दी। लक्ष्मी माता की जय। मैंने उस पर देखी लक्ष्मी जी जो विष्णु जी के साथ खड़ी है, बिकॉज दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दैट्स वाई। फिर मुझे बचपन का अपना एक चीज़ याद आई कि यार पता है, मैं ना लक्ष्मी जी को सोचती थी कि इनके जो हस्बैंड है वो विष्णु जी नहीं है, इनके हस्बैंड है कुबेर जी। जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है। शुगर डैडी शुगर मॉमी। मैंने इन दोनों की सेटिंग करवा रखी थी अपने दिमाग में बचपन में। वो तो जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरा ये जो डिलेमा है ये ख़त्म हुआ कि ओके फाइन, लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी की पत्नी है। अदरवाइज मैं तो सोच रही थी कि स्ले क्वीन, मतलब ये था कि ये भी अमीर, इनके पति भी अमीर। अगर कुबेर जी होते तो इनके जो बच्चे होते वो ये बोलते कि अंबानी हमारे घर पे झाड़ू लगाता है। कौन है अंबानी? घंटा अंबानी। यार पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, और अब ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी शेयर करूं कि जितना मेरा दिमाग हिला हुआ है कि तुम्हारा तो नहीं है ना, क्या मैं ही अकेली हूँ बस मास्टरपीस। लेकिन ये सब छोड़ो, अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि तारा ने पटा लिया था समृद्धि को, और उसके जो दोस्त थे वो खड़े होकर देख रहे थे कि बच गई। भाई कितनी हरामी है ये। एंड इधर जो तारा थी वो समृद्धि से पीछे होती है एंड स्माइल करते हुए समृद्धि की तरफ देख रही थी। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखते और कहते कि एग्ज़ाम ख़त्म, कैसा गया आज का? जो तारा थी वो कहते कि बहुत अच्छा। समृद्धि जो थी वो देखती है तारा के दोस्तों की तरफ। इधर जो तारा के दोस्त होते हैं दोनों, वो भी बोलते हैं कि भाभी अच्छा गया। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि चलो फाइनली ख़त्म हुआ। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि यार कहीं घूमने चले, बहुत स्ट्रेस हो गया था, कहीं रिलैक्स करने चलता है। अंशु जो थी वो कहते हैं कि हाँ बहुत पड़ा है, टॉप यही तो मारने वाली है। आहाना जो थी वो घूरते हुए देखते हैं अंशु को। इधर जो आहाना थी वो तारा की तरफ देखते और कहते हैं कि चले कहीं, कहाँ के टिकट्स कराऊँ बता। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते हैं कि आप भी चलो। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि नो वे, तो मम्मा बहुत अच्छे से जानती हो वो कभी ऐसे परमिशन नहीं देगी, स्पेशली तुम लोगों के साथ चलने के लिए। अंशु जो थी वो कहते हैं कि क्यों? जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी इमेज जो है ना वो इतनी अच्छी बना रखी है मम्मा के सामने कि वो तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं होने देती मुझे, तुम्हारे साथ भेजना तो बहुत दूर की बात है। तारा जो थी वो छोटा सा मुंह बनाती थी, जो समृद्धि थी वो कहते कि इट्स ओके, तुम लोग जाओ एंजॉय करो, लेकिन मुझे मेरा टाइम चाहिए, मैं कॉल करूँ या कुछ भी करूँ तुम्हें उठाना होगा। तारा जो थी वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो सर थे प्रीति वाले वो बेसिकली समृद्धि और प्रीति को बुलाते, बिकॉज अब इनकी जो क्लास थी उन्हें जाना था अपनी क्लास में। तो सब जो लोग थे वो लाइन अप करके क्लास में जा रहे थे। इधर जो समृद्धि थी वो बाय बोलती है तारा को और वो प्रीति को लेके वहाँ से चली जाती। इधर ये तीनों चुपचाप खड़े हुए थे, और जैसे ये लोग चले जाते इधर जो आहाना थी वो देखते हैं तारा की तरफ और कहते हैं कि ओ भाई इसकी हीर तो भाग गई, चल बताना कहाँ चले। इधर जो तारा थी वो कहते कि यार मुझे नहीं पता और मैं नहीं जा रही, मेरी बाबू यहाँ पे रहेगी और मैं घूमने जाऊँ। नहीं यार, उसके बिना मज़े नहीं आने के। जो अंशु थी वो कहते कि ओ हेलो, इतने साल से हम सब लोग साथ में जा रहे हैं ट्रिप पे, तुझे मज़े नहीं आते थे? अभी कुछ टाइम से, कुछ महीने से तेरी बाबू क्या बनी? भाई तूने पार्टी चेंज कर ली, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दे। तारा जो थी वो कहते कि यार ऐसी बात नहीं है। देखो पहले हम लोग सिंगल थे, और वैसे भी
पहले यार चीज़ें अलग थी, अब समृद्धि मेरी लाइफ में, एंड उसके बिना यार ऐसे ट्रिप पे जाना इट्स नॉट गुड ना, मज़े भी नहीं आएंगे। और वैसे भी हम लोगों ने इतनी ट्रिप साथ में मार ली, और क्या चाहिए यार। यार मुझे मेरे बाबू के साथ जाना है। एक तो यार उसकी मैं क्या बोलूँ, सासू मॉम है मेरी तो। अंशु जो थी वो कहते कि यार कुछ भी कह, हॉट तो है सासू मॉम भी। इधर जो तारा थी वो कहते कि चुप हो जा, सुन ली ना, ऐसी तैसी कर देगी तेरी। इधर जो अंशु थे वो कहते कि ये भी बात सही है। आहाना जो थी वो कहते कि ओके फाइन, तुम लोग नहीं जा रहे तो मैं जा रही हूँ, बिकॉज भाई मुझे तो टाइम चाहिए, मुझे तो मेंटल पीस चाहिए, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है ये एग्ज़ाम्स देने के बाद। फ़ाइन, तुम लोग मेरे साथ मत चलो, मैं अकेली चली जाऊँगी। जो अंशु थी वो कहते कि ओ हेलो, मैं भी चलूँगी। इस मजनू के चक्कर में भाई मैं नहीं मरने वाली, मुझे भी चाहिए यार मेंटल पीस। और मेरा तो वैसे भी कटा है यार, आई जस्ट वॉन्ट सम स्पेस। मैं चलूँगी यार तेरे साथ। एंड इधर जो आहाना थी वो कहते कि ठीक है चल। एंड उसके बाद जो ये लोग थे, ये लोग वहाँ से चले जाते तारा को वहाँ पे छोड़कर। ऐसी ये लोग जाते हैं, आहाना अंशु क्लास में जाते हैं, बैठते हैं, एंड ये ट्रिप का ही सोच रहे थे कि कहाँ चले, कहाँ पे जाना अच्छा होगा। तो ये लोग उसी बारे में सोच रहे थे। आहाना जो थी वो अपनी सजेशन दे रही थी, जो अंशु थी वो अपनी सजेशन दे रही थी, और यही सब चल रहा था। और जब ये लोग बात कर रहे थे, इतने में जो तारा थी वो भागते हुए क्लास में आती है, सीधे दरवाज़ा जो थी वो धड़ाम देने से खोल दिया। और भी बच्चे थे क्लास में, सब देखते दरवाजे की तरफ। तारा एकदम से आते, सबकी तरफ देखते, अपने हाथ ऊपर करते और कहते कि सॉरी गाइस। एंड उसके बाद वो सीधे भागते हुए जाती है आहाना के पास। आहाना जो थी वो चुपचाप बैठी हुई थी, वो भी देखते हैं तारा की तरफ, अंशु भी, कि इससे क्या हुआ। अंशु जो थी वो कहते हैं कि क्या हो गया, कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी पड़ा है क्या तेरे पीछे जो ऐसे भागते हुए आई है। तारा जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ आहाना की तरफ देखती। इधर जो आहाना थी वो कहते कि क्या, ऐसे क्या देख रही है मुझे। भाई माँ कसम, मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। ना मैंने तेरी बंदी को कुछ बोला है, या मैंने कुछ चोरी भी नहीं करी भाई तेरे बैग से, सच में। ऐसे मत देख यार, तू अंशु से पूछ ले यार, मैं जब से उसके साथ थी मैंने कुछ नहीं किया। इधर जो तारा थी वो कहते कि यार चुप रह, मेरी बात सुन, और मेरी बात ना ध्यान से सुन। जो आहाना थी वो सिर हिलाती अपना। इधर जो तारा थी वो जो चेयर थी वो घुमाती है प्रॉपर पूरी, एंड वो बिल्कुल सामने बैठती है आहाना के। आहाना जो थी वो घूरते हुए देखते हैं, अंशु जो थी वो साइड में खड़ी हुई थी। एंड इधर जो तारा थी वो अपने हाथ जोड़ते और सीधे अपना जो सिर था वो बेंच पे रख देते हैं कि यार प्लीज़ प्लीज़ मदद कर दे यार प्लीज़। इधर जो आहाना थी वो शौक कि इसे ऐसी कौन सी मदद चाहिए जो ये ऐसे बोल रही है। अंशु जो थी वो घूरते हुए देखती है कि ओके ये फ़ाइन, चल क्या रहा है ये सब जो मुझे नहीं पता। इधर जो अंशु थी वो एकदम से देखती है आहाना की तरफ और कहती है कि तू इसे ब्लैकमेल कर रही है। आहाना जो थी वो कहती है कि थोड़ी सी है क्या, पागल है क्या। अंशु जो थी वो कहती है कि फिर ये ऐसा क्यों कर रही है। बेटा तेरे पास इसकी कोई वीडियो है क्या, यार मुझे भी दिखा। जो आहाना थी वो कहती है कि तू पागल है क्या, मैं क्या करूँगी इसकी वीडियो का। इधर जो अंशु थी वो कहती है कि यार करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इधर जो तारा थी वो कहती है कि यार चुप रहो, यार मेरी बात सुनना आहाना। इधर जो आहाना थी वो कहती है कि तू सीधे बैठ और सीधे सीधे बता हुआ क्या है और क्या हेल्प चाहिए तुझे मेरी। इधर जो तारा थी वो कहती है कि यार तू ही हेल्प कर सकती है। देख हम लोग ट्रिप पे जा सकते हैं, तू, मैं, ये, समृद्धि, प्रीति को भी ले लेंगे, हम सारे, हम सब ट्रिप पे जा सकते हैं अगर तू हाँ बोले। आहाना जो थी वो कहते कि एक मिनट, नहीं मैं कोई प्रिंसिपल हूँ या यहाँ की कोई सीएम या पीएम एमएलए कुछ हूँ नहीं ना, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल। मेरे हाँ ना बोलने से क्या हो जाएगा, इट जस्ट मैं तो टिकट्स बुक कर सकती हूँ बस।
पैसा लगा सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तारा जो थी वो कहते कि दैट्स द पॉइंट ब्रो, तू पैसा लगा सकती है, ये तो सबसे बड़ी बात है। और तुझे पता है पैसा इक्वल टू पावर। मुझे तेरी पावर की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कर दे यार। मुझे समृद्धि के साथ ट्रिप पे जाना, मुझे 2-3 दिन उसके साथ चाहिए यार, जकूज़ी में, रूम में, बेडरूम में यार। मुझे उसके साथ कडल करना है, क्रेविंग हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और इसमें सिर्फ तू मेरी मदद कर सकती है और कोई नहीं। इधर जो आहाना थी वो घूरते हुए देखते हैं कि कैसे अंशु जो थी वो बीच में बोलती है कि उसे हवस बोलते हैं। तारा जो थी वो कहते हैं कि ओए चुप, अपनी बंदी के साथ करूँगी, तेरी बंदी के साथ नहीं। साली यार तू बात सुन, आहाना प्लीज़ ना कर दे यार मदद। आहाना जो थी वो कहते हैं कि कूल डाउन ब्रो, जस्ट टेल मी मैं कैसे मदद कर सकती हूँ तेरी। तारा जो थी वो कहते हैं कि देख पूरा प्लान है मेरे दिमाग में, पूरा, लेकिन तुझे ना उसके लिए अपने पापा जी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे फिर से। आहाना जो थी वो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि निकल यहाँ से। तारा जो थी वो कहते हैं कि यार अब तू ऐसे करेगी, बात तो सुन ले। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुझे पता तो है कितनी गंदी लड़ाई हुई है पापा और मेरी परसों। भाई मेरी भी इज्जत है कुछ, अब तू क्या चाहती है कि मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ूं? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। इधर जो तारा थी वो खड़ी होती और कहते हैं कि अब तू मेरे साथ ऐसा करेगी? भाई मेरे बच्चे तुझे मासी बोलेंगे और तू मासी होकर ये सब करेगी? यार प्लीज़ मदद कर दे यार, प्लीज़ ना। देख तू ही मदद कर सकते, देख तू अपने पापा से बात कर, मतलब देख तू अपने पापा से बात कर और यार उन्हें मना कि कोई क्या बोलते हैं उसे, कंपटीशन हो रहा है और समृद्धि ने उसमें ईमेल डाला था या कुछ भी, वो अपनी पावर यूज़ करके प्रिंसिपल के पास ये मैसेज पहुंचा देंगे और उसके बाद प्रीति, समृद्धि, ये लोग हमारे स्कूल से वहाँ पे जाएंगे। हम सब फेक कर देंगे, जो फेक कंपटीशन है हम उसे इस्टेब्लिश करेंगे सारी चीज़ें, कि जिसकी वजह से जो समृद्धि है उसे उसके घर में परमिशन भी मिल जाए और वो आराम से जा सके। और हम तो जाएंगे पीछे पीछे चुपचाप, कि उसकी मॉम को भी पता ना चले कि हम भी गए। अंशु जो थे उसका मुंह खुला का खुला वो तारा की तरफ देखते हैं कि बेटा तूने इतनी लंबी प्लानिंग कर ली, कब से सोची थी? इधर जो तारा थी वो कहते कि अभी रास्ते में चलते चलते प्लान आया। तो जो अंशु थी वो कहते कि यार ये तो बढ़िया है। आहाना जो थी वो कहते कि अपनी ऐसी तैसी में जाओ तुम दोनों, मैं कोई हाथ पैर नहीं जोड़ने वाली अपने बाप के। हद है यार, मेरी भी इज्जत है कुछ घर में। परसों मेरी इतनी गंदी लड़ाई हुई है उनसे और अब तू चाहते है कि मैं उनके पास जाऊँ और मैं रिक्वेस्ट करूँ? मैं आहाना शर्मा, अपनी ऐसी तैसी में जाओ तुम। सालो तुम्हारी लव स्टोरी है, मैं क्या करूँ? मैं नहीं करने वाली। तारा जो थी वो कहते कि यार मान जाना प्लीज़, यार तुझे अपने पापा से बात करनी है और तेरे पापा कर देंगे सारी चीज़, प्लीज़ ना यार। इधर जो आहाना थी वो कहते कि मेरा बाप ना तुझे ज़्यादा पसंद करता है तो तू जा, दूसरी औलाद ना तू ही है उनकी, तो जा खुद बात कर ले, मैं नहीं जाने वाली। तारा जो थी वो कहते कि यार मैं बात तो कर लूँ बट यू नो व्हाट, मेरी इज्जत है थोड़ी सी। आहाना जो थी वो कहते हैं कि मेरी तो इज्जत है ही नहीं, तू अपनी इमेज पूरी क्लीन रख, है ना, और मैं अपनी इमेज की ऐसी तैसी करवा दूँ। नहीं भाई नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बाहर में जाओ तुम दोनों। इधर जो अंशु थी वो कहते कि मान जाना यार, भाई तारा की बात है यार, उसकी बंदी तारा, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। आहाना जो थी वो कहती है कि ऐसी तैसी में जाओ अपनी, कॉम्प्रोमाइज़ बाहर में जाओ, मैं नहीं करने वाली ये सब। साला लव स्टोरी दोनों की, भैंस के आँख, मुझे क्यूपिड बना रखा है, मुझे नहीं बनना।
ये बोल के जो आहाना थी वो क्लास से निकल जाते, इधर जो तारा थी वो बैठ जाते हैं कि यार इसे कैसे समझाऊँ। अंशु जो थी वो कहते कि मैं आइडिया दूँ। तारा जो थी वो अंशु की तरफ देखते कि क्या तेरे पास कोई आइडिया है? जो अंशु थी वो कहते कि हाँ। इधर जो तारा थी वो कहते कि बता। उसके बाद जो अंशु थी वो बताती है तारा को, तारा के फेस पे स्माइल आती है और वो गले मिलती है अंशु के कि यार थैंक यू सो मच। जो अंशु थे वो कहते हैं कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। 3 सीट आई मीन वो जो ईमेल है वो 3 लोगों पे जाएगा। एक तो तेरे वाली, एक प्रीति और एक इंसान से मैं अभी पूछ के आ रही हूँ, ओके। तारा जो थी वो कहते हैं कि अरे बिल्कुल यार। इधर जो अंशु थी वो कहते कि फ़ाइन आती हूँ मैं, रुक। और ये बोल के जो अंशु थी वो वहाँ से निकल जाती है अपनी क्लास से और वो जाते हैं सीधे कॉमर्स वाली क्लास में। जो 11 की कॉमर्स वाली क्लास थी वो जाती है उसके बाहर, नॉक करती है पहले अच्छे से। ऑलरेडी बच्चे जो थे वो बैठे हुए थे। जो टीचर थी वो देखती है अंशु की तरफ कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। जो अंशु थी वो कहते हैं कि गुड आफ्टरनून मैम। रीवा रीवा को प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, तो क्या आप भेज सकते हो उसे 2 मिनट के लिए? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीचर थी वो एक बार अंशु की तरफ देखते हैं एंड उसके बाद वो रीवा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि रीवा जाओ। रीवा जो थी वो घूरते हुए अंशु को देखते हैं। अंशु जो थी वो स्माइल करती है एंड बाहर की तरफ आती है उसकी क्लास से थोड़ा सा। ये लोग कॉरिडोर की तरफ जाते हैं। इधर जो रीवा थी वो रुक जाती है, वो अंशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर। इधर जो अंशु थी वो रुकती है, रीवा की तरफ देखते हैं कि क्या चलो। जो रीवा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि आई नो, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि प्रिंसिपल मैम मुझे बुलाए। सो जस्ट टेल मी, क्यों बुलाया मुझे बाहर? जो अंशु थी वो कहते हैं कि स्मार्ट। रीवा जो थी वो कहते हैं कि बचपन से। सीधे सीधे बताओ, तुम लोगों ने कुछ किया है क्या? इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि नॉट एट ऑल। घूमने चलोगी ट्रिप पे? इधर जो रीवा थी वो कहते हैं कि क्या बोला तुमने? इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि मैं तुमसे पूछूं घूमने चलोगे ट्रिप पे? चलना है? रीवा जो थी वो कहते हैं कि जा कहाँ रहे? जो अंशु थी वो कहते हैं कि डिसाइड नहीं है बट कर लेंगे, तुम बताओ तुम्हें चलना है या नहीं? रीवा जो थी वो कहते हैं कि स्कूल की ट्रिप जा रही है, तुम लोग जा रहे हो बस। अंशु जो थी वो कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, मैं, तारा, आहाना, समृद्धि और प्रीति, तुम भी चलो। रीवा जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि नो थैंक्स। अंशु जो थी वो कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया? ट्रिप्स नहीं पसंद? इधर जो रीवा थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग जाओ, आई एम ओके देयर। अंशु जो थी वो कहते हैं कि तारा की वजह से, आई मीन तारा, समृद्धि। रीवा जो थी वो कहते हैं कि नॉट एट ऑल, मैंने मूव ऑन कर लिया। एक जगह फंसे रहना, खड़े रहना, इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। बस मुझे नहीं जाना। जो अंशु थी वो कहते हैं कि अच्छा सा रीज़न दो, अदरवाइज़ घर से भी उठा लेंगे। रीवा जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा सा रीज़न, तुम सब लोग दोस्त हो, आई मीन तारा, तुम, आहाना, यू आर फ्रेंड्स, और समृद्धि और प्रीति वो लोग भी दोस्त हैं, एंड जस्ट मी, मैं तुम दोनों में से किसी के ग्रुप की नहीं हूँ, तो दैट्स वाई थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, तो बस इसलिए आई मीन मुझे खुद भी अनकंफर्टेबल नहीं होना और तुम लोगों को भी नहीं कराना, दैट्स वाई मेरा ना जाना ही अच्छा होगा। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म है। बाय द वे थैंक यू सो मच पूछने के लिए। अब मैं जा रही हूँ क्लास में। और ये बोल के जो रीवा थी वो जाने लगती है क्लास में। इधर जो अंशु थे वो पीछे से बोलते हैं कि रुक जा, ओए
जो रीवा थी वो टर्न करके देखती है अंशु की तरफ, जो अंशु थी वो स्माइल करती है और कहती है कि यार मुझे नहीं पता था तुम इतना सोचती हो, दोस्ती करने में कितना टाइम लगता है। ओके फाइन। एंड इधर जो अंशु थी उसके बाद वो जो अपना हाथ था वो करती है आगे और कहते हैं कि हाय, आई एम अंशु और आज से हम दोनों दोस्त। अब तो चलोगी? एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें लॉनली फील बिल्कुल नहीं कराऊंगी। आई मीन हमारे साथ तुम ट्रिप पे जा रहे हो और तुम लॉनली फील करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, मेरी गारंटी है। लेकिन तुम चलो यार, मज़े आएंगे। इधर जो रीवा थी वो हाथ की तरफ देखती है अंशु के, जो अंशु थी वो कहती कि यार इज्जत रख लो, और माइनस माइनस हो जाएगा मेरा, प्लीज़। इधर जो रीवा थी वो हाथ मिलाती है अंशु से और कहते कि ओके फ्रेंड्स। जो अंशु थी वो कहते कि फ्रेंड्स अब तो चलोगी? रीवा जो थी वो कहते कि बट यू नो व्हाट, मेरे घर वाले ऐसे परमिशन नहीं देंगे। आई मीन अगर स्कूल की ट्रिप होती तो ऑफ कोर्स वो लोग मुझे जाने देते, बट ऐसे तुम लोगों के साथ, और मुझे पता है कि तुम सुबह जाओगे, शाम वाला तुम्हारा रूटीन ही नहीं है कि तुम वापस आ जाओगे। आई नो काफ़ी लंबा होगा, है ना? रीवा आई मीन जो अंशु थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि हाँ लंबा तो है, 3-4 दिन का सोच रहे हम लोग। जो रीवा थी वो कहते हैं कि तो नहीं हो पाएगा। अंशु जो थी वो कहती है कि उसका भी प्लान है। रीवा जो थी वो कहती है कि तुम लोग कितना दिमाग चलाते हो। जो अंशु थी वो कहती है कि बहुत। रीवा जो थी वो कहती है कि इतना पढ़ाई में भी चला लेते। क्या प्लान बनाया वैसे? जो अंशु थी वो कहते हैं कि अभी प्लान चल रहा है, आई मीन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी किसी के हाथ पैर जोड़ने उसके बाद प्लान हो जाएगा, उम्मीद तो पूरी है। जो रीवा थी वो कहते हैं कि अभी प्लान एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और तुम मेरे से पूछने आ गई। अंशु जो थी वो कहते हैं कि आई मीन देखो किसी भी चीज़ को देर नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी आई एम 100% श्योर प्लान कामयाब ज़रूर होगा। जो रीवा थी वो कहते कि ओके। जो अंशु थी वो कहते कि हाँ ओके फाइन, तुम जाओ अब क्लास में, कैंटीन में मिलते हैं, ठीक है? जो रीवा थी वो कहते कि ओके। अंशु जो थी वो कहते कि बाय, और अपने बालों में हाथ फेरते हुए जो अंशु थी वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो रीवा थी वो हंसती है एंड उसके बाद वो जाती है क्लास में बैठती है और जो अपनी क्लासेस थी वो कंटिन्यू करती है। एंड इधर तारा जो थी वो बैठी हुई थी क्लास में ही आराम से, और यही सब चलता है। और जो लंच का टाइम है वो हो जाता है, लंच का टाइम होता है, ये लोग जाते हैं सीधे कैंटीन। आहाना जो थी वो ऑलरेडी कैंटीन में बैठी हुई थी। अंशु और तारा जो थे वो उसके पास आके बैठते हैं। अंशु घूरते हुए देखती है आहाना को। तारा जो थी वो कुछ बोलने का ट्राई करती है। आहाना जो थी वो कहती है कि रुक जा, वापस शुरू मत हो जाइयो, मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँगी। तारा जो थी वो कहती है कि ओ हेलो, नहीं बोल रही मैं, नखरे ही भाई तेरे इतने हो रहे, नहीं बोल रही मैं, चुपचाप बैठी रहे। और उसके बाद ये तीनों जो थे वो बैठे हुए थे। इधर जो रीवा थी वो आ जाती है पहले समृद्धि और प्रीति से। जो अंशु थे वो उसे वेव करते हैं कि आ जाओ। जो रीवा थी वो जाते हुए बैठती है अंशु के पास। सिचुएशन को देखते हैं कि सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, वो अंशु की तरफ थोड़ा लीन होते हैं, उसे शोल्डर मारते हैं कि चल क्या रहा है ये। जो अंशु थी वो उसकी तरफ देखते हैं कि चुपचाप बैठी रहो अभी। देन जो रीवा थी वो भी चुपचाप बैठी रहती है एंड उसके बाद जो समृद्धि होती है वो आती है साथ, उसके जो प्रीति थी वो भी आती है एंड ये लोग अपनी जगह आके बैठते हैं वापस। और आज बहुत ज़्यादा शांति थी। समृद्धि जो थी वो अपना लंच ओपन करती है, सबकी तरफ देखते हैं कि ये लोग इतना चुप कैसे बैठे हैं। वो तारा की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ है। जो तारा थी वो अपना सिर नाम ही लाती है। इधर जो समृद्धि थी वो आहाना की तरफ देखते हैं, अंशु की तरफ देखते हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि तुम लोगों की लड़ाई हुई है क्या आपस में?
तीनों के तीनों जो अपना सिर था वो ना में हिलाते। समृद्धि जो थी वो कहते कि ओके, तो इतना शांत कैसे बैठे हो? कहीं तुमने कोई ओट तो ली नहीं है ना कि आज चुप रहना है बस? तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। समृद्धि जो थी वो कहते कि हाँ, वॉट एवर, तुम्हें लंच करना है? वो तारा की तरफ देखती है। इधर जो तारा थी वो अपना सिर हिलाती है। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि शुक्र है। एंड उसके बाद वो तारा की तरफ जो अपना लंच बॉक्स था वो थोड़ा सा करती है। प्रीति जो थी वो अपना लंच बॉक्स ओपन करती है। वो भी ये सीन देखते बट वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो तारा थी वो देखते हैं अंशु की तरफ। अंशु जो थी वो अपनी आंखें हिलाती है कि ओके। एंड उसके बाद वो देखते हैं प्रीति की तरफ और एकदम से बोलते हैं कि प्रीति। जो प्रीति थी वो देखती है अंशु की तरफ। रीवा जो थी वो अंशु की तरफ देखते हैं कि इसने बुलाया क्यों है प्रीति को ऐसे। जो प्रीति थी वो कहते कि हाँ। जो अंशु थी वो कहते कि बाय द वे, तुम्हें क्या पसंद है? आई मीन सबसे ज़्यादा, माउंटेन्स या बीच? इधर जो प्रीति थी वो कहते कि मुझे आई प्रेफर बीच। आई मीन मुझे विंटर्स ज़्यादा पसंद नहीं है और हाइकिंग करने में मुझे बहुत डर लगता है हाइट से, तो आई प्रेफर बीच, सी, ओशंस। इधर जो अंशु थे वो कहते हैं कि यार तुम और मेरी चॉइस ना कितनी सिमिलर है। मुझे भी नहीं पसंद माउंटेन्स। आई ऑल्सो लाइक बीचेस। एंड इधर जो तारा थी वो बस देख रही थी आहाना की तरफ, उसके हर रिएक्शन को। आहाना जो थी वो अपने हाथ फोल्ड करके चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे वो बैठी रहती है। वो बस जो कन्वर्जेशन हो रही है उसे सुन रही थी। समृद्धि जो थी वो ऐसे बैठी थी कि ये चल क्या रहा है। इधर जो अंशु थी वो कहते कि यार किसी दिन गोवा जाने का प्लान बनाना, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगी अपने साथ। इधर जो प्रीति थी वो स्माइल करती और कहते कि मुझे गोवा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक बार मॉम डैड के साथ गई हूँ एंड इट वॉज अमेजिंग। जो अंशु थी वो कहते कि रियली? आई मीन तुमने वो वाला नाइट क्लब देखा? जो आहाना आई मीन जो प्रीति थी वो कहते कि सुना है उसके बारे में, बट यू नो व्हाट, पेरेंट्स के साथ गई थी तो उन्होंने रात में जाने नहीं दिया और ना खुद का ना जाने दिया, तो आई मिस दैट। अंशु जो थी वो कहते कि यार पता है बहुत अच्छा है वो, काश हम लोग चलते गोवा तो सीरियसली मैं तुम्हें उस नाइट क्लब में ज़रूर ले जाती। प्रीति जो थी वो कहते कि इट्स नॉट पॉसिबल। जो तारा थी वो कहते कि हाँ यार इट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन देखो तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है गोवा, यू लाइक ना? जो प्रीति थी वो कहते कि हाँ काइंड ऑफ। इधर जो तारा थी वो कहते कि वही तो, तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है, इसे भी बीचेस पसंद है, मुझे भी पसंद है, इतनी नहीं पसंद बट पसंद है। एंड कोई बात नहीं, मतलब किस्मत में नहीं होता ना इंसान के हर चीज़ जो वो सोचे हो जाए, नहीं होता। काश हम जा पाते गोवा। गोवा बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा। वहाँ के बीचेस, सारी चीज़ें। जो प्रीति थी वो कहते कि हाँ एग्जैक्टली, वहाँ के जो बीचेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा। और जो वहाँ की वाइब है ना वो बहुत अच्छी है एंड आई मिस दैट। इधर जो तारा थी वो कहते हैं कि अगर तुम्हें दोबारा जाने का चांस मिले तुम जाओगी गोवा? जो प्रीति थी वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं ज़रूर जाऊँगी। अंशु जो थी वो कहते हैं कि यार लेकिन हो नहीं सकता ना ऐसा, हमारे स्कूल वाले तो ऐसे हैं नहीं कि गोवा ले जाए ट्रिप पे, नहीं हो सकता। कोई बात नहीं। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि स्कूल वाले तो ले नहीं जाएंगे, अगर हमें जाना होगा तो खुद ही जाना होगा, बट वही है ना कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे अभी, कभी किसी और टाइम देखेंगे। जो तारा थी वो छोटा सा मुंह बनाती और कहते कि वही तो, क्या कर सकते अब। आई मीन हम लोग तो जा सकते हैं नो डाउट, बट दिक्कत तुम लोगों की है। एंड जब तारा ये सब बोल रही थी, इधर जो समृद्धि थी वो नीचे से अपना जो पैर था वो मारती है तारा के पैर पे। तारा जो थी वो कहती कि आउच,
एंड वो एकदम से समृद्धि की तरफ देखते, समृद्धि जो थी वो थोड़ा तारा की तरफ लीन होती हो उसके कान पे। एंड इधर जो समृद्धि थी वो कहती है कि अगर मुझे बताया नहीं ना ये सब चल क्या रहा है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। इधर जो तारा थी वो एकदम से देखती है समृद्धि की तरफ और कहती है कि मिस शुक्ला, आपके अंदर थोड़ा सा वो है पेशेंस लेवल, उसे थोड़ा यूटिलाइज कीजिए। 2 मिनट चुप। एंड वो वापस देखती है प्रीति की तरफ और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वैसे तुम्हारा इतना ज़्यादा मन था गोवा जाने का, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद जो अंशु और तारा होते हैं वो देखते हैं आहाना की तरफ। आहाना स्टिल बैठी हुई थी चुपचाप। इधर जो अंशु थी वो अपना सिर नाम ही लाते है कि नहीं मानने वाली। तारा जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो समृद्धि की तरफ देखते एंड वो चुपचाप खाना खाने लगते। समृद्धि को कुछ पता नहीं था कि ये लोग ट्राई क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो भी चुपचाप अपना खाना खाती है। इन लोगों का जो खाना था वो ख़त्म होता है, ये लोग वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं, तारा और समृद्धि। जो रीवा और अंशु होते, रीवा जो थी वो चुपचाप बैठी हुई थी कि ओके फाइन ये बता देगी मुझे, तो वो चुपचाप अपना जो खाना था वो खाती है, साथ ही उसके जो अंशु थी वो खाना खाती है। एंड उसके बाद जैसे इनका ख़त्म होता है ये लोग भी खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हर बार की तरह जो आहाना और प्रीति थे वो लोग बैठे हुए थे। जो प्रीति थी उसका खाना हो गया था एंड वो जो लंच था वो आगे कर दिया आहाना की तरफ। जो आहाना थी जो उसने हाथ फोल्ड कर रखे थे वो उन्हें अलग कर दिए। जो लंच था वो अपने हाथों में लेती है एंड जैसे वो खाना स्टार्ट करेगी, खाने से पहले वो एक बार देखते प्रीति की तरफ। प्रीति जो थी वो भी आहाना की तरफ देख रही थी। जो आहाना थी वो देखती है अच्छे से प्रीति की तरफ। उसके बाद जो आहाना थी वो कहते कि गोवा ज़्यादा पसंद नहीं है तुम्हें। जो प्रीति थी वो कहते कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर मुझे पसंद है तो। आहाना जो थी वो कहते कि चलना है तुम्हें। जो प्रीति थी वो कहते कि नहीं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, तुम लोग जाओ। जो आहाना थी वो कहते कि पैकिंग कर लेना, चले गए। और ये बोल के जो आहाना थी वो चुपचाप खाना खाने लगती। इधर जो समृद्धि, तारा, अंशु, रीवा ये लोग गए नहीं थे, ये लोग डोर पे खड़े हुए थे चुपचाप छुप कर, और ये सारी चीज़ देख रहे थे। इधर इधर जो तारा थी वो देखते प्रीति की तरफ, जो प्रीति थी वो देखती है तारा की तरफ। एंड इधर तारा जो थी वो उसे थम्स अप दिखाती है कि हो गया। प्रीति जो थी वो चुपचाप अपना जो थम था वो ऊपर करती है कि हो गया। एंड जैसे ये सब लोग ऐसे देखते, इधर जो तारा थी वो चिल्लाती है कि यस मान गई। एंड वो सीधे अंशु को गले लगाते। अंशु जो थी वो कहते हैं कि भाई पता था मुझे, ऐसे मानेगी ये जो सब लोग थे वो खुश होते हैं। समृद्धि को भी पता था इस बारे में, रीवा को बाद में पता चलता है। सब लोग खुश होते हैं। हुआ ये था कि जब आहाना बाहर थी और साथ ही साथ जो अंशु थी वो भी बात करने गई थी रीवा से, इधर जो तारा थी वो जाते प्रीति की तरफ। एंड वो प्रीति को पकड़ते, प्रीति से सारी बात करती है एंड प्रीति को समझा देती है सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ये सब इनका प्लान था ऑलरेडी। सो ये जो सब लोग थे वो खुश होते हैं। प्रीति जो थी वो स्माइल करते हुए देखती है आहाना की तरफ। तो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, इतना तो कर सकते हो बस।